राजस्थान सरकार ने जिस तरह से भर्ती पीटीआई भर्ती 900 पदों की निकाली है, हमारी मांग है कि वो भर्ती निकाले 5000 के समथिंग। अब प्रत्येक क्षेत्र में बोलते हैं कि हम खेल को बढ़ा रहे हैं, हम पीटीआई बढ़ाएंगे, वो करेंगे, लेकिन इनका सिर्फ बयानबाजी है इनकी। और 2022 में करीबन 5-5.5 हजार के समथिंग वो वैकेंसी थी और उसमें बड़ा घोटाला कांग्रेस कार्यकाल में हुआ था। इस पीटीआई भर्ती के अंदर तमाम लोगों ने फर्जी डिग्रियां हासिल करके, अलग अलग यूनिवर्सिटी से हासिल करके, इन सब मेहनत करने वाले इन तमाम लोगों के सपनों को उन्होंने सौदा करने का काम किया। पदों में बढ़ोतरी नहीं करती, अच्छे पदों पर वैकेंसी नहीं निकालती है। तो आने वाले समय में जयपुर की इसी सड़कों के ऊपर इस मामलों को लेकर जो हम आंदोलन करेंगे कि खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। अगर यही स्थिति रही तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नमस्कार खमागणी, राम राम। मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। आज बड़ी भारी संख्या में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी का आवास पर पीटीआई भर्ती परीक्षा ने लेके बहुत सारा युवा आया है। वैसे जानना की बारो कई मुद्दों है और आज आप ज्ञापन जो दिया हो सांसद जी ने कई नाम पे दिया हो। मैडम, मुद्दा हमारा ये है कि राजस्थान सरकार ने जिस तरह से पीटीआई भर्ती 900 पदों की निकाली है, हमारी मांग है कि वो भर्ती निकाले 5000 के समथिंग। इनका एक बयान रहता है, प्रत्येक क्षेत्र में बोलते हैं कि हम खेल को बढ़ा रहे हैं, हम पीटीआई बढ़ाएंगे, वो करेंगे, लेकिन इनका सिर्फ बयानबाजी है इनकी। ना तो ये पीटीआई के पद बढ़ा रहे हैं, ना कुछ, और मात्र ये भर्ती भी पिछले बैकलॉग की भर्ती निकाल रहे हैं, नहीं ये सर्जित कर नहीं रहे। तो हमारी सबकी युवा साथियों की सबकी ये मांग है कि 5000 के समथिंग पद बढ़ाए। हमने जगह जगह पे ज्ञापन भी दिया है, आज हनुमान जी बेनीवाल के साहब के पास भी आए हैं। और यदि फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती है, लास्ट में सुनवाई में तो ऐसा ही कहा जाता है कि बेनीवाल जी के दरबार में आ गए तो आपकी सुनवाई हो ही जाएगी, कंफर्म है। फिर भी नहीं होती है तो हम आगे और आंदोलन करेंगे इनके साथ में, इनके नेतृत्व में। और भी कुछ जैसे कि ये नहीं बढ़ाते हैं तो हम आगे आंदोलन करेंगे। अच्छा, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिया ज्ञापन वगैरह कुछ? नहीं मैडम, जोधपुर में दिए थे ज्ञापन, लेकिन खेल मंत्री को नहीं दिए, वो मिले नहीं थे हमारे साथियों को। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। लादूराम जी कहीं कहना चाहो जी तरीका से आप ऐसा ही को मुद्दा उठाया हा और लोगों ने न्याय भी मिलो है, अब पीटीआई वाला परेशान हो रहा है। देखिए कि ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में जहां एक और पूरा बेरोजगार वो तबका जो गांव गली किसान परिवार से आने वाले वो ये तमाम ये नौजवान बच्चे हैं जो शहरों में रहकर एक लंबे समय से जो है ये मांग कर रहे थे, ये इंतजार कर रहे थे कि पीटीआई की नई वैकेंसी आएगी अच्छे पदों के ऊपर और हम हमारा भाग्य आजमाएंगे। क्योंकि जब 2018 में इससे पहले जब वैकेंसी आई थी तो करीबन 4000 समथिंग पदों पर वैकेंसी थी और 2022 में करीबन 5-5.5 हजार के समथिंग वो वैकेंसी थी और उसमें बड़ा घोटाला कांग्रेस कार्यकाल में हुआ था। इस पीटीआई भर्ती के अंदर आपने देखा होगा कि एसआई के साथ साथ अगर सबसे बड़ा घोटाला हुआ तो उस पीटीआई भर्ती में हुआ था, जहां तमाम लोगों ने फर्जी डिग्रियां हासिल करके, अलग अलग यूनिवर्सिटी से हासिल करके, इन सब मेहनत करने वाले इन तमाम लोगों के सपनों को उन्होंने सौदा करने का काम किया। और आज ये 4 सालों बाद में भी 2022 के बाद में आज 26 आने को आ गया, लेकिन इन सब के सुनने में ये आया और डिपार्टमेंट जो है वो ये कर रहा है कि लगभग 1000 पद के आसपास जो है वैकेंसी निकाल रहा है और तमाम अभी 2-3 हजार के आसपास पद खाली पड़े, बैकलॉग से ये पद नहीं भरे जा रहे। इन तमाम युवाओं की ये है, ये क्या मांग रहे बेचारे, कोई भीख नहीं मांग रही है, कह रहे कि भाई हमें पद बढ़ा के दे दीजिए, बाकी हम हमारी मेहनत से हमारा भाग्य आजमाएंगे। तो ये आज इन्होंने तमाम अलग अलग जगह आंदोलन, अलग अलग जगह ज्ञापन की प्रक्रिया में एक अंतिम न्याय की आस के रूप में इन्होंने हम सब लोगों से, आरएलपी से, हनुमान बेनीवाल जी से इन्होंने एक आस जगाई, उम्मीद जगाई है, उन्हें ज्ञापन दिया है। और हम इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर सरकार इनकी पदों में बढ़ोतरी नहीं करती, अच्छे पदों पर वैकेंसी नहीं निकालती है, तो आने वाले समय में जयपुर की इसी सड़कों के ऊपर इस मामलों को लेकर जो हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि आने वाले 2-3 दिन बाद में वेटिंग नियम को लागू कराने को लेकर हमारा आंदोलन शहीद स्मारक पर शुरू हो रहा है। उसके बाद में इन लोगों की मांगों को लेकर पीटीआई में पद बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। जाएंगे आपके साथ ही बताया कि आखिरी उम्मीद के तौर पर हनुमान बेनीवाल जी ने देखी जा रहा है और जी तरीका से आप देखिए कि ऐसा ही भर्ती के मायने आंदोलन जो चालियो हो शहीद स्मारक के बाद में नतीजों भी निकले हो, जो वास्तव में जाने न्याय चाहिए बाद न्याय भी मिले हो, रद्द हुई भर्ती परीक्षा वापस हो रही है परीक्षा कि जिन वास्ते पीटीआई ने पद बढ़ाना है वो बड़ा हो, जो नहीं बड़ा हो तो जो बेटा है पीछे जो बेटा है वहां पर नहीं बढ़े तो कहीं करी हुआ बेटा घर बेटा रही, घर को बेटा नहीं रहे। फिर ये क्या हुआ कि पीटीआई लोग पद बढ़ाओ, मैं पीटीआई लगाऊं, स्कूल में लगावा, खेलना बढ़ाओ दे, बढ़ाओ कहीं दे रहा था, कहीं पढ़ाओ नहीं दे रहे थे, कहीं कर दे बढ़ाओ। जब पीटीआई आई नहीं स्कूल में तो कहीं बढ़ाओ देगा आप, तो मानो क्या पीटीआई पद बढ़ाओ, जो पिछले 4 साल जो वैकेंसी अभी हमें वैकेंसी आई है उन्हें बढ़ाओ, 5000 तक ले जाओ। क्योंकि हमें जो 1 लाख समथिंग फॉर्म जाओला वो बाद में नहीं आवेला कदे, अब वैकेंसी और बढ़ा ली तो 1000 पद तो कहीं नहीं हो लो, तो इन वास्ते पद बढ़ाओ लो। मैं तो क्यों एक तरफ सरकार कहती है कि जो है 2036 का ओलंपिक है वो भारत मेजबानी करेगा, अगर यही हालात रहे तो 2036 के आगे भी ओलंपिक की मेजबानी भारत को नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस सरकार ने भाजपा सरकार ने जो शारीरिक शिक्षक है उनके जो बेड़ा गर्क किया है वो बहुत ही दयनीय है। क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं जो भर्ती 22 में हुई थी ना, उसमें जो खाली पद बचे हैं वो तो अलग है, जो भर्ती घोटाला हुआ था
उसकी ना तो रिपोर्ट दी है अभी तक। बार बार यही बच्चों को आश्वासन दिया जाता है कि जांच चल रही है। उस जांच की अभी तक ना तो कोई रिपोर्ट आई है, ना बच्चों को देखने को मिला है। और जो ये भर्ती अब निकालने के 1000 पद है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों की संख्या काफी, बेरोजगारी में बहुत ज्यादा है। तो सरकार से यही वो है कि हमारा, जो सरकार नहीं सुन रही, तो हमने यहाँ बेनीवाल जी के यहाँ पे ज्ञापन दिया है। तो सरकार से और बेनीवाल जी से यही है कि हमारे पदों की संख्या बढ़ाई जाए और शारीरिक शिक्षक जो है वो बच्चों को आगे अच्छा खेल मार्गदर्शन प्रदान करें, जिससे आगे जो ओलंपिक है या भारत में राष्ट्रमंडल खेल होते हैं और ग्रामीण ओलंपिक होते हैं, उन सभी में बढ़ावा देखने को मिले। क्योंकि सरकार बोलती है कि खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान, अगर यही स्थिति रही तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जी आप सुने हाँ कि एबे जो बेरोजगार युवा है और कहना है कि 1000 भर्ती पदाओं कहीं नहीं हुए लो, कम से कम सरकार ने 5000 पदाओं की भर्ती तो निकालनी चाहिए, जो कि लंबा समय से इंतजार कर रही है। पिछले 4 साल से भर्ती निकली नहीं है, फिर बाद निकल रही है, और में भी जो बैकलॉग का पद है सिर्फ वही है, नया पद जो है सर्जित नहीं कराया जा रहा है। बड़ी मांग है और आज ही ने लेके सांसद हनुमान बेनीवाल ने ज्ञापन दिया और एक उम्मीद आने अठई दिखी ही कि अगर सरकार नहीं सुन रही है तो सुनवाई शायद अट हो सके। झलको